आज एकदम बादल छाए हुए हैं। सामने यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं किन्नौर कैलाश की, लेकिन यहाँ आज बादल हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमन सैंडी व्लॉग्स। फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम हैं कल्पा में। वैसे तो हम शाम को ही पहुँच गए थे काजा से कल्पा, तकरीबन हमें 8 घंटे लगे थे। और यहाँ की मॉर्निंग काफ़ी अच्छी। कल शाम को हमें यहाँ पे पीछे पहाड़ियों पे किन्नौर कैलाश का व्यू दिखा, पर हमने सोचा कि आज सुबह और अच्छा दिखेगा तो अच्छे से कैप्चर करके आपको भी दिखाएंगे। पर यहाँ आज बादल धूप ऐसा मौसम है, तो अगर थोड़ी देर में क्लियर हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्पीति के बारे में भी कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगी, वो मैं भी आपसे करने वाली हूँ। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ के नियर बाय मंदिर, और यहाँ पे मोनेस्ट्री है पीछे ही, वहाँ। और उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। और हम लोग रुके हैं आज देवा होम स्टे में। ये जो होम स्टे है ये हमें काजा में जिनके हम यहाँ रुके थे, पद्मा आंटी कुनफिन होम स्टे, उन्होंने हमें इसे सजेस्ट किया था। उन्हीं के रिलेटिव्स हैं ये। और उन्होंने जो पद्मा आंटी है उन्होंने हमें स्मृति के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी थी। उन्होंने बताया था कि जो वहाँ का टूरिज्म है वो कोविड के बाद से ज़्यादा शुरू हुआ है। पहले वहाँ मतलब 2019 से पहले वहाँ सिर्फ नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम था, सिर्फ BSNL ही था। लेकिन जब से जियो आया वहाँ, उसके बाद से वहाँ टूरिज्म भी बढ़ा है और धीरे धीरे वहाँ डेवलपमेंट भी शुरू हो रहा है। तो जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ का जो टूरिस्ट सीजन है कब से शुरू होता है, तो उन्होंने बताया कि फरवरी से लेके जून लास्ट तक, और जो जुलाई के 2 हफ्ते होते हैं तब तक भी रहता है, जब तक यहाँ शिमला या मनाली साइड नीचे बारिश नहीं होती है तब तक रहता है। उसके बाद बीच में बंद हो जाता है। जो फरवरी से लेके जुलाई तक का जो सीजन होता है उस पे आप अगर समर वेयर्स में भी जाएंगे और सिंपल एक जैकेट या आप एक हुडी रख लीजिए तो आप अच्छे से घूम सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो सितंबर अक्टूबर से दोबारा जो सीजन शुरू होता है, जनवरी हाफ तक, स्टार्टिंग के 15 तक, वहाँ पे हो जाता है कि स्नो और बर्फ़ काफ़ी होने लगती है। तो उस समय पे जो एडवेंचरस लोग हैं, जो थार वार लेके जाते हैं, जो बाइक में जाते हैं, जिन्हें स्नो देखना काफ़ी पसंद है, स्नो लेपर्ड देखना पसंद है, और पूरी वैली को मतलब स्लो में देखना पसंद है, तो उस समय पे वो लोग जाते हैं। लेकिन हाँ, जब आप सर्दियों में जा रहे हैं तो उस समय पे बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है, आंटी बता रही थी कि -40-35 तक भी जाता है। तो वहाँ पे मतलब, और मेडिकल की भी वहाँ पे काफ़ी सारी मतलब उस समय पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल वहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हैं जो वो सिर्फ शिमला और रामपुर में ही हैं। तो अगर आप उस समय पे जा रहे हैं ये सर्दियों के समय पे, तो ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का। आप जब भी वहाँ जा रहे हैं स्पीति में, तो अपने साथ कुछ बेसिक जो मेडिसिन होती हैं, डायमॉक्स हो गया, सर दर्द की दवाई, बुखार की पैरासीटामोल, ऐसी दवाइयाँ लेते चले। क्योंकि अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई पे है, तो थोड़ा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और जहाँ तक जाने की बात है तो आप शिमला के रास्ते जाइए, क्योंकि शिमला के रास्ते में क्या होगा कि धीरे चढ़ाई है, तो आपका जो शरीर है वो रास्ते पे ही मतलब एक्लिमेटाइज हो जाएगा, आपकी बॉडी उसको अपना लेगी वातावरण को। और मनाली के रास्ते आप वापस आ सकते हैं, लेकिन मनाली का रास्ता थोड़ा सा वैसा है, रोड है, ऑफ रोड है, थोड़ी सी ख़राब रोड है। आप चाहें तो शिमला से भी वापस आ सकते हैं। अपने आप को मतलब पुश मत कीजिए। अगर आपको हल्का सा भी लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो रेस्ट ज़रूर लीजिए। और आंटी ने हमें बताया कि स्पीति में जो पद्मा आंटी जी, उन्होंने बताया कि स्पीति में ज़्यादातर जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म ही फॉलो करते हैं। और वहाँ पे नेटवर्क का तो थोड़ा सा इशू तो है। जियो के जो नेटवर्क हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अपने साथ ये भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अगर आप जा रहे हैं तो, कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरे ही सिग्नल आएंगे। तो रही बात शॉपिंग की, अगर आप, आंटी ने हमें ये भी बताया कि जो ज़्यादातर सामान है वो शिमला मनाली से ही ऊपर जाता है, तो वहाँ जाके जो सामान आप खरीदेंगे ऑलमोस्ट आपको उसका डबल कॉस्ट देना पड़ेगा। फिर भी वहाँ से आप कुछ ऐसे सोविनियर्स चाहें तो ले सकते हैं, जो डेकोरेटिव आइटम्स ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं उन्हें ले सकते हैं। बाकी जो कपड़े वगैरह हैं वो कह रही थी कि वो शिमला मनाली में आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये बात जहाँ तक होम स्टेज की, तो वहाँ होम स्टेज हमें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत सारे होम स्टेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें जाके वहाँ पे पर्सनली भी ले सकते हैं। 1200 से लेके 6000 फैमिली तक के लिए वहाँ पे होम स्टेज अवेलेबल हैं।
और खाने की बात रही तो खाना वहाँ पे सभी तरीके का मिलेगा आपको। वहाँ का लोकल खाना भी, अगर आपको अपना पंजाबी खाना पसंद है, सिंपल दाल रोटी चावल सब कुछ मिलेगा, मोमोज सबका सब कुछ, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। आपको भी अगर स्पीति वैली है और देखना है कि असल में ऐसे जन्नत बोलते हैं ना, स्वर्ग कहाँ है, एकदम शांतवादी नेचर का मज़ा लेना है, तो आप भी अपना बैग पैक करिए और निकल जाइए स्पीति वैली की ओर। और ये देखिए मेरे पीछे जो आपको ये हल्की हल्की पहाड़ियाँ हैं, ये किन्नौर कैलाश की ही हैं, वो आपको दिख रही होंगी। और आज यहाँ पे पूरे बादल छाए हुए हैं और वहाँ पे वो जो आपको दिख रहा है वो मोनेस्ट्री है, तो अभी हम वहीं जाएंगे और एक मंदिर है वहाँ पे भी जाएंगे। ये देखिए कुछ नज़ारा ऐसा है, और शायद मेरा फ़ोन का ही कैमरा है तो ये इतना कैप्चर कर ना पाई। ये पहाड़ियाँ हैं और जो इधर की साइड है यहाँ पे भी कल बहुत अच्छा दिख रहा था, पर अभी बादल लगने की वजह से नहीं दिख रहा है। और ये देखिए नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है यहाँ। हम लोग हो गए हैं फ्रेशन अप और अभी हम जा रहे हैं सामने मोनेस्ट्री में, और थोड़ा सा देखते हैं नियर बाय कल्पा में क्या है और आपको भी दिखाएंगे। चलो चलिए। ये सीढ़ियों वाला रास्ता है, तो यहाँ से थोड़ा सा उतरना पड़ता है। हमारा होटल थोड़ा ऊंचाई में है तो तभी वहाँ से व्यू भी अच्छा आ पा रहा है। बट मैं अब ये सोच रही हूँ, थोड़ी बहुत धूप दिख रही है, तो अगर क्लियर हो जाए तो हमें एक और बार जो किन्नौर कैलाश की पहाड़ियाँ हैं उसका व्यू देखने को मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल। बस हम लोग मोनेस्ट्री पहुंच ही गए हैं, पास में ही है। अब हम वहाँ जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। हम पहुंच चुके हैं हुबू-लांकर मोनेस्ट्री। किन्नौर कल्पा चीनी गांव में खूबसूरत मोनेस्ट्री है। यहाँ से किन्नौर कैलाश की रेंज काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। 1959 में ये जो मोनेस्ट्री है ये आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, फिर गांव वालों की मदद से इस मोनेस्ट्री को दोबारा बनाया गया। आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। किन्नौर के और हिमाचल के सेब तो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध हैं, और वहाँ पे देखिए छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं अभी। काज़र की जो की मोनेस्ट्री है वहीं से ही मॉन्क्स और लामाज यहाँ पे आते हैं। अभी वो चले गए हैं तो ये टेम्परेरी क्लोज है, वो फिर से आने वाले हैं, तो फिर से मोनेस्ट्री दोबारा से शुरू होगी। तो तब तक के लिए यहाँ पे आप बाहर बैठ के यहाँ पे कुछ पल शांति के बता सकते हैं। इसके बाद हम आए हैं विष्णु नारायण नागिन जी मंदिर, और यहाँ पे मंदिर देखकर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस तरीके से इसकी जिस शैली में ये बना है। तो अब हम चलेंगे अंदर की तरफ। यहाँ पे बाहर पे कुछ गाइडलाइंस भी दे रखी हैं, जैसा कि मंदिर में होता है कि आप सभ्य कपड़ों में आइए और अंदर जो देवता जी हैं उनकी फ़ोटो ना खींचिए, तो वो सब गाइडलाइंस दे रखी हैं यहाँ पे। नारायण नागिनी मंदिर मोनेस्ट्री के पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में है, और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 5000 साल पुराना है और महाभारत की कहानी में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, पौराणिक जो हमारी कथाएं हैं उसके अनुसार। और जो इसका आर्किटेक्ट है ये तिब्बतन स्टाइल का है, आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भी। अभी ये मंदिर बंद है, लेकिन जब भी ये मंदिर खुलता है तो जितने भी कोई भी पर्व अगर यहाँ होता है तो जितने भी किन्नौर वासी हैं अपने जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें आते हैं सारे पर्व मनाने के लिए, और जब यहाँ से देवता निकलते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर हमें कभी दोबारा मौका मिलेगा तो हम किसी किन्नौर के पर्व में ज़रूर आएंगे। यहाँ का जो पारंपरिक कल्चर है, जो भी जिस तरीके से लोग मनाते हैं पर्व को, वो देखने के लिए, और आपको भी दिखाएंगे।
आप बताइए आपको कैसा अनुभव हुआ यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति, बहुत पीसफुल है। छोटा सा टाउन है कल्पा और बहुत प्यारा, लेकिन बहुत खूबसूरत है। यहाँ से सामने से वादियाँ दिखती है किन्नौर कैलाश की। कहीं पे भी बैठ जाओ एकदम शांति का अनुभव है। गर्मी में भी ठंडी है और ठंडी में तो शायद स्नोफॉल भी काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे। तो हर मौसम में यहाँ पे आया जा सकता है। हाँ, कभी भी आइए आप। कभी भी आइए। और हमने हिमाचली टोपी भी पहनी है, तो इसे पहन के और अच्छा लग रहा है हमें। ऐसा लग रहा है हम यहीं के ही है, और यहीं बस जाए, यहीं बस जाएं, जाने का मन ही नहीं है। और यहाँ से देखिए इस मंदिर से अब थोड़ा मुझे आके मौसम साफ हुआ है और कुछ कुछ किन्नौर कैलाश की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। बुद्धिस्ट टेम्पल और विष्णु नारायण नागिन जी मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद हम वापस आए। अब हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ पे हमें किसी ने बताया कि उस साइड पे एक बुद्धा स्टैचू है, वहाँ से किन्नर कैलाश की जो माउंटेन है, पीक्स है, उसका व्यू अच्छा आता है। तो हम वहाँ भी जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। आज हम फिर से आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए मोनू ढाबा में। कल हमने यहाँ पे डिनर किया था, तो हमें खाना यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा था और कॉस्ट भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। तो आज हम यहाँ पे दोबारा से ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। हमने ऑर्डर किया है आलू का पराठा और दही। बाय। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम आए बुद्धा मंदिर। बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन यहाँ से जो नज़ारे हैं क्या ही कहें, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। अभी आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं विलेज के व्यू पॉइंट पे। यहीं पे ही छोटा सा बुद्धा टेम्पल भी है और जो यहाँ से किन्नौर कैलाश की जो पहाड़ियाँ हैं ना, काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। ये हमें बताया था जो हमारा मोनू का ढाबा है, वहाँ जहाँ हमने खाना खाया था, उन्होंने ही कि आप वहाँ भी जाइए। और जो हमारे होम स्टे वाले आंटी हैं, उन्होंने भी बताया था कि यहाँ से अगर आप जाएंगे तो विलेज के व्यू पॉइंट से आपको जो किन्नौर कैलाश की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। और सच में वहाँ जब हम गए तो सच में ये बात सही थी, वहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। और यहाँ पे खूब सारे सेब के पेड़ लगे हैं और बगीचा ही समझ लो, इतने सारे सेब लगे हैं। आने वाले कुछ मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में पक जाएंगे, तब तक भी पक जाएंगे और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मन करे ऐसे ही तोड़ के खा ले, लेकिन अभी बहुत खट्टे होंगे और अभी तोड़ना अच्छी बात भी नहीं है। ये तो सेब है। हाँ, कल्पा में हमने थोड़ा बहुत नियर बाय जितना एक्सप्लोर था करना था कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं कल्पा से कहाँ? शिमले। कल्पा से हम जा रहे हैं शिमला। और वहाँ हमने सुना है कि बारिश हो रही है, पर देखते हैं अगर नहीं हो रही होगी तो वहाँ भी हम थोड़ा सा दोबारा घूमेंगे। और जहाँ पे भी अभी हमारा ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, शिमला या उससे थोड़ा सा आगे भी हम रुक सकते हैं। जहाँ पे भी हम रुकेंगे वहाँ पे आपको बताएंगे कि हम कहाँ रुके हैं और वहाँ से आपको नज़ारे भी दिखाएंगे, चाहे बारिश हो रही हो, बादल छाए हो, रात हो गई हो या अंधेरा हो गया हो। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अभी हम कुआरी पे रुके हैं, बीकॉम से थोड़ा सा नीचे। और यहाँ पे पीछे हिमाचली जूसेस, स्क्वैश और चॉकलेट्स मिल रही हैं। तो चॉकलेट्स हमने लिए और दूध हमने पी लिया है। और चाहो तो आप यहाँ पे हिमाचली वाइन भी टेस्ट कर सकते हैं। भैया के पास वाइन भी है, प्रीमियम वाइन। तो अगर आपका मन है तो ले सकते हैं, हम नहीं तो लेंगे चॉकलेट। और यहाँ पे ये एलो लीची का जूस भी है, ये होममेड ही है। भैया बता रहे सब होममेड है। तो हमने ये टेस्ट किया था, इसका छोटा वाला टेस्ट
तो हमें तो अच्छा लगा। हम एक बड़ी बॉटल नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें यही पीना था। और हमने ये एक बुरांश का जूस भी लिया है। एक्चुअली इस पर क्रश लिखा है, तो इसको पानी के साथ ही मिलाकर बनाते हैं। और भैया कह रहे कि काफ़ी बिकने वाला है इनका ये बुरांश का जूस। तो वैसे तो इसका टेस्ट अभी हम जाके करेंगे, किया है मैंने एक बार, थोड़ा सा दवाई टाइप का लगा, पर ठीक है जैसा भी है। और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, बीपी कंट्रोल में रखता है, आपके शुगर को कंट्रोल में रखता है। तो ये एक किस्म से हेल्दी जूस है। ये होममेड है, ये भी बताया भैया ने, सब कोई इसमें मिक्स नहीं है, ये होममेड है, इसलिए हमने ले लिया। हेलो, और अभी हम रुके हैं शर्मा ढाबा पे लंच करने के लिए। खाना हमने खा लिया है और हम आगे बढ़ेंगे। चलते चलते हमें 2 से 2 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे। तो अभी हमने सोचा लंच कर लिया जाए, थोड़ा छोटा मोटा सिंपल ही। और अब हम चलेंगे आगे की तरफ। मौसम यहाँ पे अब धीरे धीरे गर्म सा हमें महसूस होने लगा है, बादल छाए हुए हैं। पर हम चाहते हैं कि रास्ते में बारिश ना मिले ताकि हम शिमला टाइम से पहुंच जाए। ये देखिए, ये है जय देवता बनवीर शर्मा ढाबा। हम यहीं पे रुके हैं और मौसम कुछ ऐसा है, बादल छाए हुए हैं। खाना खाने के बाद वॉक भी कर रहे हैं। हेलो, और अभी हम छोटे से चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। और शिमला अभी यहाँ से मेरे ख्याल से 1 घंटा और लगेगा हमें। और जीजू जी देखिए चाय लेके यहाँ पे रेडी है, चाय आ चुकी है। और यहाँ पे आज बादल छाए हुए हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है। तो अब हम चाय पीते हैं। ये हम चाय पीते हुए हम लोग अभी शिमला के आउटर में हैं। और यहाँ हम रात में ही हमने यहाँ पहुंचे थे क्योंकि रास्ते में थोड़ी बारिश भी थी। और हमने होटल में चेक इन कर लिया है। अभी हम कर रहे हैं डिनर हमारा हमने ऑर्डर किया है चना मसाला, पनीर भुर्जी और रोटी। और मेरे खाना वैसे टेस्टी है, बस खा के हम सो जाएंगे। कल फाइनली वापस दिल्ली जा रहे हैं। हमारी ये जो कालका स्पीति वैली वाली ट्रिप है ये ओवर हो जाएगी, पर उससे पहले भी कल का थोड़ा सा टाइमिंग बचा है, उसमें हम घूमेंगे और आपको भी थोड़ा बहुत जाते जाते फिर से घुमाएंगे। तब के लिए बाय।